हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जिसको हम कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री के बारे में हमने डिटेल में लास्ट वाली जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर पढ़ा था। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज़ के बारे में। तो अब हम यहाँ पर जो हमारी इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज़ हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज्योमेट्री हम प्रिडिक्ट करते हैं, वो ज्योमेट्री प्रिडिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे केमिकल बॉन्डिंग का। इसके पहले हमने कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरीके से ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट किया जाता है वो पढ़ा था। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स जब होता है और कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन किस तरीके से ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्री का क्या करते हैं, ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो इर्रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है। देखिए, इर्रेगुलर ज्योमेट्री किसको बोलते हैं। बॉन्ड पेयर हम सभी जानते हैं, बॉन्ड पेयर के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं। अब बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है, जब तक किसी कंपाउंड के अंदर केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उस ज्योमेट्री को रेगुलर ज्योमेट्री बोला जाता है। अगर केवल क्या रहेंगे, अगर केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो उसको क्या बुलाया जाएगा, उसको रेगुलर ज्योमेट्री बुलाया जाता है। लेकिन अगर उसमें बॉन्ड पेयर के साथ में बॉन्ड पेयर के साथ में क्या आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। बॉन्ड पेयर तो है ही, और बॉन्ड पेयर के साथ में क्या आ गया है, बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। जब बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं तो इसको क्या बुलाया जाता है, इसको बुलाया जाता है बेटा इर्रेगुलर ज्योमेट्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री। फर्स्ट वन इज रेगुलर ज्योमेट्री एंड द सेकेंड वन इज इर्रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर क्या होगा, रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं। और जब बॉन्ड पेयर के साथ में क्या आ जाते हैं, जब बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर्स भी आ जाते हैं तो उसको क्या बुलाया जाता है, उसको इर्रेगुलर ज्योमेट्री बुलाया जाता है। अब हम यहाँ पर इर्रेगुलर ज्योमेट्री को किस तरीके से समझेंगे। देखिए, मैं रेगुलर और इर्रेगुलर, रेगुलर तो आप लोगों ने अभी तक याद कर ली होगी। मैं रेगुलर के साथ ही आपको इर्रेगुलर ज्योमेट्री भी बताने वाली हूँ। आपको अलग से कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी आपकी रेगुलर ज्योमेट्री है उस रेगुलर ज्योमेट्री के साथ में ही क्या करना है, इर्रेगुलर ज्योमेट्री को भी समझना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ध्यान से सुनना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हम देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2 हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं तो बेटा एक ही केस होता है, वो दोनों की दोनों क्या होंगे, वो दोनों की दोनों बॉन्ड पेयर होंगे। दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों की दोनों बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। लोन पेयर नहीं होगा, लोन पेयर क्या हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ पे 0 हो जाएगा। जितने भी हैं दोनों की दोनों क्या रहने वाले हैं, दोनों की दोनों बॉन्ड पेयर रहने वाले हैं। और इस वजह से यहाँ पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जब कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका नहीं रहता है ना, तो यहाँ पर रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी हमेशा। और यहाँ पर जो भी आपका शेप बनेगा वो हमेशा लीनियर रहेगा। और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ज्योमेट्री आपकी रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी, लीनियर शेप यहाँ पर आपका बन जाएगा, है ना। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर मान लो 3 हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो जाते हैं। तो 3 के केस में क्या होती है, 2 सिचुएशन बन जाती है। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बन जाएंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 3 बन जाएंगे तो 3 के केस में कितनी सिचुएशन बन जाती है, 2 सिचुएशन बन जाती है। या तो तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, तीनों की तीनों क्या बन जाएंगे, तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। और या फिर 2 हो जाएंगे बॉन्ड पेयर और 1 हो जाएगा यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं तो तीनों की तीनों या तो बॉन्ड पेयर रहेंगे या फिर आपका 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 1 क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। तो जब तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर रहते हैं तब तो ज्योमेट्री रेगुलर रहती है बेटा। ज्योमेट्री कैसी होती है, रेगुलर होती है। देखो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पर ज्योमेट्री कहलाती है आपकी
ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, ठीक है। और अभी अगर हम एक को ले लेते हैं और यहाँ पर कितने बॉन्ड पे ले लें, यहाँ पे हम 2 बॉन्ड पे ले लें और एक क्या ले लें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें। सो यहाँ पे हमने 2 बॉन्ड पे ले लिया है और एक हमने क्या ले लिया है, एक हमने यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया है। सो 2 बॉन्ड पेयर आ गए और एक क्या आ गया है, एक आ गया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 बॉन्ड पेयर अगर आएंगे, है ना, सो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर तो हो जाएंगे 2 और लोन पेयर कितना हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा 1। अगर यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं और एक क्या हो जाता है, लोन पेयर हो जाता है। अब यहाँ पे जो ज्योमेट्री रहेगी बेटा, वो ज्योमेट्री कैसी होगी, वो ज्योमेट्री इरेगुलर होगी। तो हम लोन पेयर को हटा के, देखो इस तरीके से लोन पेयर को हटा के अगर देखें तो हमारा शेप क्या हो रहा है, देखो हमारा शेप बन रहा है बैंड शेप, आप देख सकते हो। लोन पेयर को हटा के अगर हम देखते हैं तो शेप कैसा हो गया, बैंड हो गया। तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था ट्राइगोनल प्लेनर, रेगुलर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी आ जाते हैं बेटा तो रिपल्शन बढ़ जाता है और रिपल्शन के बढ़ने की वजह से वहाँ पर जो उसका जो शेप रहता है, उस शेप के अंदर क्या हो जाता है, उस शेप के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। सो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, होना तो चाहिए था यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है, सो इस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहाँ पे जो भी आपका पर्टिकुलर शेप रहेगा, वो शेप कैसा हो जाएगा, वो शेप आपका बैंड हो जाएगा। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी आपका शेप रहने वाला है, वो शेप आपका क्या हो जाएगा, वो शेप आपका बैंड हो जाएगा, ठीक है। सो उस शेप को अपन क्या बोलेंगे, वो शेप आपका बैंड शेप कहलाएगा, उसको अपन बैंड शेप कहने वाले हैं। आया आपको इतना आ गया होगा, आई थिंक समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो शेप रहने वाला है वो होने वाला है ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो शेप कैसा हो जाएगा, शेप यहाँ पे हो जाएगा बैंड, इसको हम बैंड शेप कहेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होते हैं तो या तो तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर रहेंगे या फिर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रहेगा। तीनों की तीनों अगर बॉन्ड पेयर रहेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, और 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर अगर आता है तो वहाँ पे जो शेप रहेगा वो क्या बन जाएगा, वो आपका बैंड शेप बन जाएगा। तो इतना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि इसके आगे नेक्स्ट किस तरीके से होगा। देखो ये हो गया। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर कितने ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए। हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितने हो गए हैं, हमारे जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितने हो गए, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब यहाँ पर पहली सिचुएशन क्या हो जाएगी, चारों की चारों क्या हो जाएंगे, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, इसीलिए चारों के चारों जो रहेंगे, चारों के चारों क्या रहेंगे, चारों के चारों यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जितने भी चारों के चारों हैं वो चारों के चारों क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, 4 हैं। इस वजह से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो चारों के चारों क्या होगा, बॉन्ड पेयर। तो शेप होगा रेगुलर, देखो चारों जगह पे बी 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 और बी आ जाएगा, है ना, बी आ जाएगा सब जगह पे, बी 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 बी। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 होंगे, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और यहाँ पे शेप बन जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, है ना। और शेप को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हम शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे शेप को, इस सिचुएशन में हम शेप को बोलेंगे टेट्राहेड्रल, है ना। अब अगर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 हैं, उसमें से बॉन्ड पेयर 3 हैं और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर हो जाएगा 1। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 3 है और लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर हो गया 1, है ना। तो एक लोन पेयर आ गया है, बाकी के तीनों क्या आ गए, बाकी के तीनों आ गए बॉन्ड पेयर। देखो एक लोन पेयर ऊपर आ गया है, आप चाहो तो लोन पेयर को ऐसा भी बना सकते हो और आप चाहो अगर
तो लोन पेयर को ऐसा भी बना सकते हो। सो 3 बॉन्ड पेयर आ गए हैं बच्चों, बी बी और बी, 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या आ गया है यहाँ पे, एक आ चुका है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर यहाँ पे 1 है। बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर कितना है, 1 है। सो अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो शेप रहेगा वो शेप हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो शेप हमारा हो जाएगा पिरामिडल, है ना। वो शेप हमारा क्या हो जाएगा, वो शेप हमारा पिरामिडल हो जाएगा। सो यहाँ पर बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने हैं, बॉन्ड पेयर यहाँ पर 3 है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो शेप यहाँ पर क्या हो जाता है, शेप हमारा यहाँ पर पिरामिडल हो जाता है। यहाँ पे जो भी शेप देखा जाएगा वो शेप पिरामिडल देखा जाएगा, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या हो गया है, एक हमारा लोन पेयर हो गया है। सो शेप विल बी पिरामिडल। शेप को हम क्या बोलेंगे, शेप को हम पिरामिडल शेप यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। अब अगला केस अगर मैं आपको दिखाती हूँ, इसी के बाद इसका नेक्स्ट इसी का, कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हैं, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4 हैं, लेकिन मान लो बॉन्ड पेयर भी 2 हो जाते हैं और लोन पेयर भी कितना हो जाता है, लोन पेयर भी 2 हो जाते हैं, दोनों 2 हो गए। बॉन्ड पेयर भी 2 हो गए और लोन पेयर भी 2 हो गए, तो उस केस में क्या होगा, फिर बनना तो यही चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो शेप तो यही बनना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, 2 लोन पेयर आ गए और 2 क्या आ गए, बॉन्ड पेयर। सो यहाँ पर अब शेप क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो शेप रहेगा वो क्या बन जाएगा, वो शेप बन जाएगा बैंड, ठीक है। वो शेप बैंड बन जाएगा। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं, तो यहाँ पर 3 केसेस होते हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं तो केस केवल एक ही होता है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं तो एक ही केस होता है। शेप कैसा बनता है, शेप बन जाता है लीनियर। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं तो एक ही केस होता है, शेप क्या बन जाएगा, शेप बन जाएगा लीनियर, है ना। जब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे तो केसेस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 3 होंगे, तो केसेस कितने हो जाते हैं, केसेस यहाँ पे 2 हो जाते हैं। 2 केसेस को कौन से होते हैं, या तो तीनों की तीनों जो रहेंगे, या तो तीनों की तीनों जो रहेंगे वो आपके क्या हो जाते हैं, बॉन्ड पेयर्स हो जाते हैं, या फिर 2 बॉन्ड पेयर हो जाता है और एक क्या हो जाता है, 2 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं और एक क्या बन जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो वहाँ पे शेप क्या हो जाता है, वहाँ पे शेप जो होता है वो आपका क्या बन जाएगा, बैंड बन जाएगा, है ना। या फिर क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने रहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं तो 4 के केस में कितने आ गए, 3 केसेस आएंगे। जब भी आप इलेक्ट्रॉन पेयर 4 पढ़ोगे, सो 4 के केस में आप कितने केसेस देखते हो, 3 केसेस देखते हो। अगर चारों की चारों बॉन्ड पेयर हो, देखो अगर केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ क्या है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री विल बी ऑलवेज रेगुलर ज्योमेट्री हमेशा कैसी होगी, ज्योमेट्री हमेशा रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी। रेगुलर ज्योमेट्री में कोई भी चेंजेस नहीं देखे जाएंगे, है ना। हमेशा क्या देखी जाएगी, रेगुलर ज्योमेट्री देखी जाएगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लो कि यहाँ पर आपके जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपके 4 हो रहे हैं, है ना। अब उसमें से अगर हम बात करते हैं, उसमें से हमारे जो बॉन्ड पेयर हैं वो 3 हैं और लोन पेयर अगर 1 हो गया, ये सेकंड केस आपका हो गया है, सो फिर वो पिरामिडल ज्योमेट्री में चला जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर हो गया। वहीं अगर हम ये तीसरा केस अगर पढ़ेंगे, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री होना थी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बच्चों जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तब शेप बदल जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ने की वजह से जो एक्चुअल ज्योमेट्री रहती है, जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, उसके अंदर, उसके शेप के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर्स हों चाहे वो लोन पेयर्स हों, उनके अंदर हमेशा क्या होता है, उनके अंदर हमेशा रिपल्शन होता है। तो बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके अंदर हमेशा क्या देखा जाता है, उनके अंदर हमेशा रिपल्शन देखा जाता है। अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, जब हम यहाँ पर बात करते हैं रिपल्शन की, तो वो रिपल्शन किस तरीके से होता है, सबसे ज़्यादा सबसे कम जो रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर में होता है। सबसे कम रिपल्शन किस में होगा, बॉन्ड पेयर में होगा सबसे कम रिपल्शन। इसीलिए जब केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सो रिपल्शन बहुत ही कम होता है। और रिपल्शन जब बहुत ही कम होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका जो भी पर्टिकुलर रिपल्शन है
वो रिपल्शन क्या हो रहा है, वो रिपल्शन बहुत ही कम हो रहा है। बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन देखा जाता है वो रिपल्शन बहुत ही कम देखा जाता है। इसीलिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जब हम शेप की बात करते हैं तो बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन दोनों के अंदर जो भी पर्टिकुलर रिपल्शन देखा जाता है वो बहुत ही कम, ना के बराबर रिपल्शन देखा जाता है। इसलिए जो आपका बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रहेगा, है ना, जो भी आपका बॉन्ड पेयर है उसके अंदर कभी भी शेप में चेंजेस नहीं देखे जाएंगे। वहीं अगर लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया अगर, सो वहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होगा। तो वो जो रिपल्शन रहेगा वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन से क्या हो जाता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन से जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन रहता है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन क्या हो जाता है, थोड़ा सा लिटिल बिट क्या हो जाता है, लिटिल बिट ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर रिपल्शन थोड़ा सा क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, थोड़ा लिटिल बिट ज़्यादा हो गया है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन के केस में जो रहता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं, है ना, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो लोन पेयर जो रिपल्शन रहता है, लोन पेयर जो रिपल्शन होता है वो और ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी हम देखते हैं लोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्शन तो वो सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन, फिर होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, और सबसे ज़्यादा जो आपका होता है वो होता है लोन पेयर रिपल्शन। जो सबसे ज़्यादा देखने में आता है, सबसे ज़्यादा देखने में आता है वो होता है लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा देखने में आता है। तो सबसे कम बॉन्ड पेयर, उससे ज़्यादा बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो लोन पेयर रिपल्शन होता है जो सबसे ज़्यादा देखने में आता है। ठीक है, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा अगर शेप में चेंजेस होंगे तो वो कब होंगे, जब कौन सा रिपल्शन हो रहा है, जब लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। तो इसीलिए जो ज्योमेट्री होती है वो लोन पेयर के आने की वजह से, जब लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर के आने की वजह से वो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, वो ज्योमेट्री इर्रेगुलर ज्योमेट्री हो जाती है। अगर क्या हो गया है, लोन पेयर अगर आ गया है तब वो ज्योमेट्री क्या होती है, तब वो ज्योमेट्री इर्रेगुलर मानी जाएगी। लेकिन जब तक बॉन्ड पेयर रहेंगे सो वो ज्योमेट्री हमेशा क्या होगी, वो ज्योमेट्री हमेशा रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर काउंट होती है। तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तभी वो ज्योमेट्री क्या होती है, तभी वो ज्योमेट्री इर्रेगुलर ज्योमेट्री मानी जाती है। सो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, बॉन्ड पेयर वाला जो भी रूल है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद में हम और कुछ केसेस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 तक के केसेस मैंने आपको बताया। अब जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर 5 और 6 और 7 के जो भी केसेस हैं वो मैं इसके बाद वाली वीडियो के अंदर आपको समझाने वाली हूँ। सो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ में। जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती हैं वो प्रॉब्लम्स आप मुझसे शेयर कर सकते हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच।